आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि लिए मैं बात करने वाला हूँ अंधश्रद्धा के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि लिए आज हमारे समाज में जो अंधश्रद्धा की बातें हो रही है उन्हीं के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। और बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, इन अंधश्रद्धाओं के ऊपर हम किस तरीके से ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा विजयी हो सकते हैं, इन्हीं सारी बातों को मैं आपके पास में लेके आया हूँ। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो कोशिशें कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीषें आप तक पहुंचे, निश्चित रूप से उन आशीषों के आप भी भागीदार हो सके और आपके द्वारा लोग भी उसके भागीदार हो सके। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, पहला तिमोथी इसका 4 अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस तिमोथी को कुछ लिखता है और उसके अंदर वो कहता है कि पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। अब पौलुस जो तिमोथी को लेटर्स लिखता है उसको पास्टोरल लेटर्स करके कहा जाता है। मतलब एक पास्टर को कैसा होना चाहिए, उसके जीवन में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, उसको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को सिखाना चाहिए, ये सारी बातें वो तिमोथी को लिखता है। और जब वो तिमोथी को लिखता है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों को लिखता है कि एक पास्टर को किस तरीके से विश्वास रखना चाहिए, किस तरीके से मजबूत रहना चाहिए। और वो तिमोथी को कहता है कि बुढ़ियों की सी कहानियों से दूर रहे, मतलब ऐसी कहानियों से दूर रहे जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है, अंधश्रद्धा की बातों से दूर रहे। वो कहता है कि भक्ति की साधना कर, ज्ञान के पीछे जा, लेकिन जिन चीजों के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, अंधश्रद्धा, बूढ़ियों की कहानियां जो बूढ़ी लोग कहती है, बताती है, ऐसी कहानियों से तू दूर रहे जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है। अब शास्त्र हमें सतर्क रहने के लिए सिखाता है क्योंकि लिए आज शैतान लोगों की आंखों को इस तरीके से बंद किया हुआ है कि लोग आज परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। जहां कोई सेंस नहीं होता है वहां भी वो सेंसलेस चीजें लोग कर रहे हैं और जिसके वजह से परमेश्वर ने दी हुई आशीषों से भी लोग दूर रह रहे हैं और जो आशीषें उनको परमेश्वर ने दी है वो भी आशीषें शैतान छीन ले रहा है। पहली चीज हमारे देश में जो कॉमन होती है उस चीज के बारे में मैं बात करूंगा और वो है नजर लगना। आज हमारे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगहों में आपको ये कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। ये अंधश्रद्धा का एक भाग है कि भाई कुछ भी हो गया तो उसको रिलेट कर देते हैं कि भाई इसको नजर लग गई है। और कमाल की बात यह है कि उस नजर को उतारने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे पैतरे हैं। हम उस नजर को भी तुरंत उतार देते हैं, तुरंत नजर भी तुरंत लग जाती है और नजर को उतार भी देते हैं। ये भी कमाल बात है। अब बात यह है कि नजर हमको क्यों लगेगी और नजर कैसे लगती है, इसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, उसके अंदर कोई भी सेंस जैसी बात नहीं है। आज तक मुझे कोई नजर नहीं लगी। अब मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरी दादी मेरे पैर के नीचे काला टीका लगाती थी और जब मैं मेरी दादी को पूछता था ये क्यों काला टीका लगा रही थी, वो कहती थी अरे बेटा तू बहुत सुंदर दिख रहा है ना, इसके लिए काला टीका लगाया, तुझे नजर ना लगे करके। अब मैं तो छोटा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला ऐसी चीजें आज लोग कर रहे हैं कि लोगों को सच में वहां लगता है कि भाई नजर लगेगी और ये काला टीका उसको बचा लेगा। आज हमारे देश में आपको नींबू मिर्ची दिखाई देंगे, हर कोने पे आपको नींबू मिर्चे लटके हुए दिखाई देंगे और उनको ऐसा लगता है कि इस नींबू मिर्ची से हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारे बिल्डिंग को नजर नहीं लगेगी। एक नींबू मिर्ची अगर नजर से बचा सकते थे तो फिर आप सोचिए कि हमारा देश कितना आगे चला गया होता। हमारे देश में ऐसी अद्भुत बातें होनी चाहिए थी जो हम सोचते हैं कि नजर लगने की वजह से नहीं हो रही है। अगर नींबू मिर्ची में इतनी ताकत होती तो आप मुझको बताइए, हमारे देश को हमारे पड़ोसी देशों के साथ में युद्ध करने की कभी नौबत ही नहीं आती। वो जवानों के जगह पे बहुत सारे ऐसे बाबा लोगों को बिठा देते जो नींबू मिर्ची उस देश के ऊपर फेंक के मारते और हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं होती और नींबू मिर्ची से ही काम चल जाता। सच बात यह है, कोई सेंस ही नहीं है, इसके अंदर कोई नजर नहीं लगती है। बाइबल में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 19वें वचन में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कही और उसको आज लोग पढ़ते नहीं है और पढ़ने के बाद में भी उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। लूका 10 और 19 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखा हुआ है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुमको अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर, उस शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर हमको अधिकार दिया हुआ है। किसने दिया? उस परमेश्वर ने जिसने हमको रचा हुआ है। दूसरी अंधश्रद्धा के बारे में मैं बात करूंगा, वो है बिल्ली के द्वारा रास्ता काटना।
अब हमारे देश में शुभ अशुभ जैसी बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे देश में ये शुभ है, वो अशुभ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। और उसके अंदर ये बिल्ली का तो बहुत कहानी तो अलग ही है। अब बिल्ली बेचारी एक छोटा सा मुख्य प्राणी है, जानवर है, लेकिन उसको भी देख के लोग डर जाते हैं और बिल्ली का नाम खाली फोकट में बर्बाद कर दिया। ऊपर से वो बिल्ली काली होगी तो लोगों का डर तो आसमान छू जाता है। शैतान आपको डर के ऊपर जीतने नहीं देता है। शैतान बड़ा होशियार है। शैतान चाहता है कि आप डर में जीवन जिए ताकि परमेश्वर की आशीष आपको नहीं मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम भय के ऊपर हमको जीत हासिल करने को देता है, हमारे अंदर से उस डर को निकाल देता है। लेवी व्यवस्था इसका 19 अध्याय और 26वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तू शुभ और अशुभ ऐसी कोई चीजों को ना मानना करके लिखा गया है। तो आप वचन को लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था इसका 19 अध्याय और 26 वचन। तीसरी चीज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो है हमारे देश में अमावस्या का नाम लेके तो लोगों की मुंह की बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि अमावस्या के दिन अगर कोई रात को बाहर निकले तो बाप रे कुछ ना कुछ होगा। अमावस्या के दिन तो बहुत सारे लोग बाहर जाने का भी टालते हैं और रात को तो बाहर निकलने की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन भूत घूमते हैं। अब ऐसा हुआ कि एक दिन में मुझे घर में बड़ा बोझ जैसा लग रहा था और रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि चलो वॉकिंग करके आते हैं, और मैं बाहर चला गया और मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन अमावस्या क्या है। अब मैं जब घूम रहा था बाहर, घूम के मैं 12 बजे के बाद में मैं जब घर पे आ रहा था तो तब मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि अमावस्या के दिन लोग जादू टोना करके कहीं रख देते हैं और ऐसी चीज़ों को मैंने देखा। अब मैंने ऐसी चीज़ें देखी तो मुझे बड़ा दुख लगा कि लोग आज किस तरीके से व्यवहार रखते हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि क्या ये चीजें काम करती है नहीं करती है, लेकिन शैतान ने आज लोगों के मन में ऐसा डर फैलाया हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन भूत बाहर निकलते हैं, अमावस्या के दिन ऐसा होता है वैसा होता है, और उस तरीके से उस डर में आज लोग जी रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, आप बाइबल में कहीं भी पढ़ेंगे, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो हवा को शैतान ने कब फंसाया? जब दिन था, दिन में। क्योंकि लिए लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 6वें वचन में कि उसने देखा कि वो फल कितना मनभाऊ है। इसका मतलब ये था कि वो दिन था, और जब दिन में जब शैतान ने उससे बात की तो उसको दिन में फंसाया। यहां तक कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो वो भी दिन था, क्योंकि लिए उसने यीशु मसीह को सारे राज्य एक पल में दिखाए, तो वो दिन का समय था। तो बात यही है कि हमको समझदार बुद्धि से काम लेना है, शास्त्र वचनों को इंटरप्रेट करना हमको आना चाहिए। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 10वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान दिन रात काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 10वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। चौथी चीज के बारे में मैं आपको कहूंगा, वास्तुशास्त्र ने तो आज तो लोगों के दिमाग ही खराब कर दिए हैं। अब कई सारे मसीह लोग भी इस वास्तुशास्त्र के ऊपर विश्वास रखते हैं। ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, हम घर की तलाश में थे, मतलब एक अच्छा घर हम खरीदना चाहते थे, और ऐसा हुआ कि एक बिल्डिंग हमको दिखाई दी ऑनलाइन और हम वहाँ फ़ोन करके चले गए। अब जब हम वहाँ गए तो बिल्डिंग बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी। अंदर जाके पता चला कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति की बिल्डिंग है। और जब हमने उनसे बात की तो उस व्यक्ति ने मुझको कहा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब हमको वो बात सुन के बड़ा हंसी आई, क्योंकि हमने उसको कहा कि आप तो मुस्लिम है, वास्तुशास्त्र के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग वास्तुशास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। और उसको जब ये बात कही तो वो भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस किया। अब ऐसा हुआ कि हमने उनको बताया कि हम ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखते, हम मसीह के बच्चे हैं, हम मसीह को फॉलो करते हैं, मसीह के अनुयायी है, और हमारा विश्वास ये है कि हम जहाँ जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ में होता है। बाइबल में ठीक यही चीज़ लिखी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 28 अध्याय और 15वें वचन में परमेश्वर ने याकूब को कहा कि जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ में रहूंगा। यहोशू की किताब इसका 1 अध्याय और 9वें वचन में भी परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि डरना नहीं, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा। एक सुंदर सा वचन मुझे बाइबल में पसंद है, मैं हमेशा इसे पढ़ता हूँ। भजन संहिता 127 अध्याय, वहाँ लिखा हुआ है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितना भी उस घर को अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, अगर परमेश्वर आपके घर को नहीं बनाता है तो वो व्यर्थ है।
कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। अगर परमेश्वर ने इस शरीर को उसका घर बना लिया है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मेरा घर है। अगर वो हमारे अंदर रहता है तो हम जहां कहीं भी रहते हैं वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाती है। कोई वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र कुछ नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं है। पांचवी चीज, हमारे देश में आज हर जगह पे आपको जादू टोना और वशीकरण की बातें करते हुए लोग दिखाई देंगे। इसने जादू टोना कर दिया है, उसने कुछ काला जादू कर दिया है। अब मैं आपको जब इस वीडियो में मैंने पहले कहा कि मैं अमावस्या के दिन रात से रोड से आ रहा था, तो तब मुझे वहाँ एक हड्डी दिखाई दी और हड्डी के बाजू में काला रस्सी रखा हुआ था। अब मन में तो ऐसा आया कि इसको उठा के फेंक दूँ, क्योंकि ये सारी गलत चीज़ें लोग कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारी ईड़ा पीड़ा जो भी होगी वो चली जाएगी। कुछ नहीं होता है। ऐसा करने से जो लोग उस रास्ते से जाते हैं उनको कुछ बाधा हो जाएगी, हमारी ईड़ा पीड़ा उसके ऊपर चली जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है। ये शैतान बड़ा होशियार होता है, लोगों को उल्लू बनाता है। अब जब मैं सेवकाई में सेवकाई करने के लिए शुरुआत किया आज से 18-20 साल पहले, तब ऐसा हुआ कि मेरे पास में जो मेरी बैग रहती थी उस बैग में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, नींबू, मिर्ची, या फिर रास्ते में ऐसी जादू टोना की कोई चीज़ें पड़ी हुई रहती थी, वो भी मैं उठा के लेके आता था, या फिर किसी के घर में पड़ी होती थी वो भी मैं निकाल के लेके आता था। और ऐसा होता था कि वो घर में ला के मैं कचरे में डाल देता था, वो कचरे की कुंडी में डाल देता था। अब मेरी माँ कहती थी ये क्या लेके आ रहा है तू? अब मैं कहता था इसके अंदर कोई ताकत होगी तो मेरा कोई बाल बाका होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। लोग खाली फुकट डरते रहते हैं और इसी डर का इस्तेमाल शैतान करता है ताकि वो विश्वासी लोगों के जीवन में भी कार्य करे। आज कई सारे विश्वासी लोग हैं जो अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए हैं, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं, ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास रखते हैं। बाइबल हमको कहता है, याकूब की पुस्तक इसका 4 अध्याय और 7वें वचन में, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। कितनी अद्भुत बात है, शैतान का सामना करो वो तुमसे भाग निकलेगा। आज ऐसी बात हो गई है कि शैतान जब सामने आता है तो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। शास्त्र कहता है शैतान का सामना करो वो तुमसे भाग निकलेगा, हमें नहीं भागने का है। अद्भुत बात लिखी हुई है वचन, और एक वचन बताता हूं, आप लिख लीजिए। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 4 वचन से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूं। सुंदर सी बात है, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहले यूहन्ना की पत्री इसका 4 अध्याय और 4 वचन से आगे आपके लिए पढ़ता हूं मैं। वहां ऐसा लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। अद्भुत वचन, परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, हमें इस अंधश्रद्धाओं के ऊपर जय पाने के लिए कहता है। परमेश्वर करे इस वीडियो के द्वारा आपको मुझको आशीष दे। ऐसी ही अन्य बातों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा ताकि हम शैतान के बंधनों से बाहर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी आशीषों को अनुभव करें। प्रभु करे आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की।